हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आई एस मैराथन एंड ये ले आओ नई सीरीज़ आपके लिए। और ये सीरीज़ है आपकी एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की, जो कि आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 4 में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी और दूसरी सीरीज़ भी चल रही हैं, जो कि हमारी लक्ष्मीकांत की सीरीज़ चल रही है, हमारी इकोनॉमी की सीरीज़ चल रही है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट वर्ड्स की सीरीज़ चल रही है। टाइम टू टाइम इनमें लेक्चर्स ऐड होते जाते हैं और एथिक्स जो है वो हम बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज़ पढ़ाई जाएगी। आपको यहाँ पे बेसिक्स और जो हमारे थ्योरी प्लस एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, फिर केस स्टडीज़ पढ़ेंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा आपको, जो कि फिर आपको टेलीग्राम में शेयर करने पड़ेंगे। वहाँ पे आपको चेक करके रिव्यू करके वापस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा अपन का। तो जो लोग पहले से जिन्होंने एथिक्स पढ़ा हुआ है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ाया जाएगा और उसके साथ एग्जाम्पल्स के साथ आपको उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की, और एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरीके से लिंक करके चलना है, क्योंकि हमारा पेपर ही एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बातें करने का है। GS4 में हमको ये सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो इसका सिलेबस बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो एम ऑफ यूपीएससी क्या है इस पेपर को रखने का, 2013 में इसको ऐड किया, और दूसरे काफ़ी सारे स्टेट पीसीएस ने भी इसको इंक्लूड कर दिया लास्ट ईयर से, जैसे यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, इन सब ने। अब इसका बेसिक एम क्या है? एम ये है सर एंड मैम, ये कहता है यूपीएससी का मानना है कि कैंडिडेट का एटीट्यूड क्या है और अप्रोच क्या रहती है उन इश्यूज से जो रिलेटेड है, जिससे आपकी इंटीग्रिटी, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ एंड उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट में सोसाइटी से डील करते वक्त एक एक ऑफिसर को, एक सिविल सर्वेंट को फेस करनी पड़ती है। ठीक, इसके अंदर केस स्टडीज अप्रोच भी होती है, और आपको यहाँ पर एक सेक्शन जो रहता है वो थ्योरेटिकल भी होता है। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मज़ा जब आप इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें और इसको एज अ मोर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के तौर पर आप इसको पढ़ें, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस सबसे पहला टॉपिक है ह्यूमन एंड एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। सिलेबस को जो है वो याद कर लेना अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा काम आएगा आपके। ठीक, अब एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ये इसके अंदर पहला टॉपिक है, जिसके अंदर आता है एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स। उसका ह्यूमन वैल्यूज़, जो लेसन्स हम लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स से लेते हैं, जिसमें मॉडल थिंकर्स भी आएंगे आपके, रिफॉर्मर्स और एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ फैमिली एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो वैल्यूज़ को किस तरीके से इंक्लूड करती है। नेक्स्ट है एटीट्यूड। एटीट्यूड में आता है आपका, ये वो वाला एटीट्यूड नहीं है, इसको डिटेल में देखेंगे, एक एक चीज़ के साथ बताएंगे। ठीक, जो एटीट्यूड आजकल हम बोलते हैं ना कि इसमें ज़्यादा एटीट्यूड है, ईगो है, ये वो वाला एटीट्यूड नहीं है। ठीक है, इट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या कॉन्टेंट है और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या एटीट्यूड्स के, इसके इन्फ्लुएंस और रिलेशन विद थॉट्स एंड बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। क्वेश्चन पूछे गए लास्ट 4 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं एटीट्यूड वाले पोर्शन से, बहुत इंपॉर्टेंट। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखना है हमें। फाउंडेशनल वैल्यूज़ में ऐसी काफ़ी सारी वैल्यूज़ है जो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वो फाउंडेशनल नहीं है, लेकिन दिखने में हमको लगता है कि वो फाउंडेशनल है। जैसे कि आपके प्रोबिटी इन गवर्नेंस, ये प्रोबिटी इन गवर्नेंस जो कि इस वाले टॉपिक में ऐड किया गया है, इसमें डिफरेंस क्यों है और अलग से क्यों रखा गया है, ये भी हम आगे जाके देखेंगे। अब कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज़ जो हैं वो है इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टूवर्ड द वीकर सेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मज़ा आपको इसी वाले सेक्शन को पढ़ने में आएगा। ठीक है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, पूरा पेपर ही कनेक्ट करने का है, लिंक कनेक्ट करें डेली रूटीन से आप इसको कनेक्ट करना, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा पढ़ना आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड देयर यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सर्विस, पब्लिक और सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पब्लिक और सिविल सर्विसेज की वैल्यू क्या है ना, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो स्टेटस एंड प्रॉब्लम इसकी, एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमाज इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, कॉन्शियंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। क्या कब जब लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस आपके अगेंस्ट जाते हैं, किससे कॉन्फ्लिक्ट होता है? कॉन्शियंस से, जिसको हम डायलेमा बोलते हैं, है ना। और भी डायलेमास काफ़ी तरीके के होते हैं, वो हम देखेंगे।
यस, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस। उसके बाद आया आपका स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़ इन गवर्नेंस। एथिक्स और मोरल में भी हमको डिफरेंशिएशन करना है, वो हम बेसिक्स में पहले ही कवर कर लेंगे, ठीक। एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, फंडिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है आपका प्रोबिटी इन गवर्नमेंट, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। अब ये आपकी जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विस इसलिए नहीं है क्योंकि इट इज़ अ ग्रुप, हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप लेवल की एक्टिविटी है और वैल्यू है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस इसके अंदर, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस। नेक्स्ट आता है आपका गवर्नेंस इन प्रोबिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट, और राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट, कोड्स ऑफ एथिक, कोड ऑफ कंडक्ट। किस तरीके से कोड ऑफ एथिक्स जो है और कोड ऑफ एथिक वो पॉलिटिशियंस के लिए अलग है और सिविल सर्वेंट्स के लिए अलग है और ब्यूरोक्रेट्स के लिए अलग है बेसिकली, है ना। वो देखना है सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड एंड चैलेंज ऑफ करप्शन, चैलेंजेस ऑफ करप्शन। इस वाले टॉपिक के अंदर हमको पॉलिटी के साथ काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। और अगर पॉलिटी आपने अच्छे से पढ़ी है तो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और प्रोविजंस हैं वो हम एथिक्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं वाइल वी आंसरिंग आवर क्वेश्चन। और कोई इश्यू आपको टैकल करना हो तो बहुत ही अच्छे पॉइंट जा सकते हैं उसके अंदर। और लास्ट आता है आपका केस स्टडीज़ ऑन द अबव इश्यूज़, यानी कि इन सब के बेस्ड केस स्टडीज़ आएंगी और काफ़ी ज़्यादा लेंथी होती है। तो उसके लिए कैसा क्या करना है आपको, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा, और मैं करा दूंगा आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी। तो इतने टाइम से एथिक्स की जो सीरीज़ है वो लाने की कोशिश कर रहा था मैं, और अब जो हमने काफ़ी अच्छे से नोट्स इकट्ठे किए और स्लाइड्स बनवाई, हमारी टीम ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी इस वाले सीरीज़ के लिए। तो प्लीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा स्लाइड्स बनाइए और काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे जब हम ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद, ठीक। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लेना ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और जितना हो सके शेयर करें हमारे इनिशिएटिव को। तो आज थोड़ा सा जो है बेसिक देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू एथिक्स, ठीक। तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं और आपको सब्जेक्ट का इंट्रोड्यूस तो कराएं हम पहले। देखो, एथिक्स जो है इंडिया में कोई नई बात नहीं है, थ्रू सिंस एजेस यानी कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर से इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में ही है। हमें जो संस्कार की शिक्षा दी जाती है हमारे स्कूल में, हमारे जो उस टाइम के हम कहते हैं जो उस टाइम की पाठशालाएँ थी, ठीक है, उसमें और फैमिलीज़ में, है ना। तो हमारे एंशियंट लिटरेचर के अंदर बहुत से ऐसे लेसन है जो एथिक्स एंड मोरालिटी सिखाते हैं अपन को, ठीक। सबसे पहले इंसान जब होता है सबसे पहले किसको देखता है और किससे सबसे पहले एथिकल लर्निंग सीखता है इंसान, वो है मदर, ठीक। मदर सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी आपका एथिक्स और मोरल डेवलप करने में किसका रोल होता है, आपका मदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टीचर्स हुए, पेरेंट्स हुए, किथ एंड किन, पीयर्स एंड नेबर्स, ठीक है। तो ये सब जो है वो लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो दे आर ऑल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो हमारे सोशलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल जो है उसमें काम आता है। बट एथिक्स को अगर हम सिंपल वे में कहें तो ये हमारा एक ऐसा मीन्स है जिससे हम एक राइट कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करते हैं। सो इट इज़ आवर मीन्स ऑफ डिसाइडिंग अ राइट कोर्स ऑफ एक्शन। और एथिक्स जो है वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, इट इज़ अ नेसेसिटी फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू सर्वाइव। हमेशा से याद रखना, एथिक्स जो है वो एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है फिलोसॉफी का और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अब सालों से इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट है कि अब इनका एथिक्स और मोरालिटी इनका मतलब क्या है, हाँ, इनकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे होती है। सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन की बात आती है, बिकॉज अब ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव नेचर के और बहुत ही ज़्यादा पर्सनल डिपेंड करता है पर्सन पे कि वो क्या राइट मानता है और कौन सा पर्सन क्या रॉन्ग मानता है। यानी कि अगर कोई चीज़ मेरे लिए राइट है तो वो आपके लिए रॉन्ग हो सकती है, ठीक है, और कोई चीज़ अगर आपके लिए राइट है तो मेरे लिए रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट कि इंडिविजुअल जो है वो क्या मोरली एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और क्या अदर पर्सन एक्सेप्ट करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। अब एक बात ध्यान से सुनना, एथिक्स के ये जो नोट्स हैं वो पूरे डिटेल्ड नोट्स हैं जो आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ने, बट यहाँ पर जो मैं पढ़ाऊँगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप नोट्स भी बना सकते हो जो मैं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अदर सोर्स से भी रिफ़र की है। नोट्स में A to Z चीज़ अवेलेबल है, तो आपको नोट्स तो एकदम पढ़ने हैं, लेकिन जो मैं बोलता हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एथिक्स अगर हम कहें तो एथिक्स है क्या बेसिकली, एटिमोलॉजिकली अगर हम जाएं तो एथिक्स जो है ग्रीक वर्ड से निकला है इथोस, और इथोस का मतलब होता है कैरेक्टर, हैबिट, कस्टम्स एंड वेज ऑफ बिहेवियर, ठीक है। कोई कोई बार इसको मोरल फिलोसफी का भी नाम दिया जाता है। तो मोरल वर्ड का मतलब क्या है, देखो एथिक्स और मोरल जो है वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ें, है ना।
तो इसका डिफरेंशिएशन हम करके बताएंगे आपको। नेक्स्ट आता है मोरल का मतलब है, ये भी आपका लैटिन वर्ड से निकला, इसका मोर्स इसका मतलब होता है कस्टम्स, कैरेक्टर एंड बिहेवियर, है ना। सो एथिक्स को एक अगर स्टडी के तौर पे देखें तो सिस्टमेटिक स्टडी है ह्यूमन एक्शंस की फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ राइटफुलनेस एंड रॉन्गफुलनेस, ठीक है, और एज अ मीन्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ अल्टीमेट हैप्पीनेस। अल्टीमेट हैप्पीनेस कैसी पाई जाए, तो हम जब डिफरेंट स्कूल्स पढ़ेंगे जब आपको पता चलेगा कि जो हिडोनिज्म है वो क्या बोलते हैं, और जो इंडियन स्कूल ऑफ थॉट है वो क्या बोलते हैं, इसके जिससे निष्काम हुआ। तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताता हूँ मैं क्या होता है। एथिक्स क्या है, एथिक्स इट रिफर्स टू what ought to be done to achieve what is good and what ought not to be done to avoid what is evil, यानी कि हमको क्या करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बात हम करते हैं चाहिए, ठीक, यानी कि हमको क्या करना चाहिए, what ought to be done, जो हमको अच्छा लगता है या फिर जो गुड है बेसिकली उसको करें, और जो गुड नहीं है वो एविल है उसको हमको अवॉइड करना है। तो ये उसकी जो गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड्स हैं, वो एथिक्स डिसाइड करता है, ठीक है। तो एथिक्स हम क्या कह सकते हैं, एथिक्स एक तरीके से स्टैंडर्ड्स हैं। एथिक्स क्या है, स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर हम आपको लिखना हो इसके अंदर, ठीक है, तो आप इसके अंदर जैसे वेन डायग्राम बना लें या फिर कोई फ्लो चार्ट बना लेना इसके अंदर। और एथिक्स जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पुट करता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पुट करते हैं, जैसे कि आपके करप्शन हुआ है ना, करप्शन, अब इसमें करप्शन से रिलेटेड अगर हम बातें करें तो जापान में करप्शन करप्शन करना समथिंग समथिंग विच इज़ बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे कि उसने बहुत ही बड़ा क्रिमिनल एक्ट कर दिया, उसको सोशली आउटकास्ट कर दिया जाता है। क्रिमिनल ऑफेंस तो है ही सही, उसके अलावा उसको सोसाइटी का जो रिएक्शन है वो भी सहन करना पड़ता है। इंडिया में इतना नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रेवेलेंट है हर जगह अगर हम देखें तो, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। और एथिक्स जो है वो लास्ट पॉइंट अगर आप लिखें यहाँ पे, तो इट इज़ एप्लीकेशन ओरिएंटेड। एथिक्स इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या जो एथिक्स है वो क्या एंड है क्या, या फिर मीन्स है। एथिक्स को ऐसा बोल जाता है क्या ये कंक्लूजन है, नहीं, एथिक्स इज़ नॉट अ कंक्लूजन, इट इज़ अ फ्रेमवर्क। याद रखना ये वाली बात, इट इज़ अ फ्रेमवर्क जो डिसाइड करता है आपके फर्दर एक्शंस और उन एक्शन से क्या एम होने वाला है, ठीक है, उस पर काम करता है। सेकेंड, क्या हम जो हमारा एथिक्स है उनको एग्जामिन करता रहना चाहिए, बिल्कुल करते रहना चाहिए। अगर आप अपने एथिक्स को सोसाइटी से के साथ कोहेरेंस में नहीं लगते तो आपको सोशली आउटकास्ट किया जा सकता है, ठीक है, या फिर जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, रिचुअल्स हैं, ओवरऑल सोसाइटी की एक्सेप्टेंस आपकी तरफ जियोपाइडाइज हो सकती है, भेदभाव की भावना ज़्यादा भड़क सकती है। अब आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी, मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, जब भी हम एथिक्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सोसाइटी की, है ना, सोसाइटी यानी कि सोशल एस्पेक्ट हम इसका देखते हैं। तो एथिक्स ऐसे मॉरल्स हैं जिनको हम सोशल आउटलुक के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, समझ गए आप। अब एथिक्स और मॉरल्स में यहीं पर डिफरेंस आता है, बिकॉज मॉरल जो है वो बाद में बताऊंगा आपको डिटेल में, अभी इतना सुन लो इनमें डिफरेंस क्या है। मॉरल जो है वो आपके इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं और एथिक्स जो है वो आपके सोशल वैल्यूज़ में काउंट होते हैं, ठीक है। अगर हम सोसाइटी में अगर एथिक्स मॉरल्स की बात करें तो वो एथिक्स होता है आपका। उसके अलावा एथिक्स जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव होते हैं और मोरल्स आपके सब्जेक्टिव होते हैं। मोरल्स जो है वो आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट का काम करते हैं, जबकि एथिक्स जो हैं वो आपके लॉजिकल और रैशनल क्राइटेरिया पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको डिफरेंशिएशन आगे किया हुआ है, आगे टेबल बना करके हमने इसके अंदर प्रेजेंट किया हुआ है। तो फिलोसॉफिकली अगर हम देखें तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ वैल्यूज़ एंड गाइडलाइंस जिनके बेसिस पे हम जीते हैं, ठीक है, बाय विच वी लिव, है ना। सेकंड आता है आपका, और इतना ही नहीं बल्कि फिलोसॉफिकल डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर जस्टिफिकेशन भी देखते हैं कि इन वैल्यूज़ को जो हम अपनाते हैं, जो गाइडलाइंस हम अपनाते हैं, जिसके अंदर एथिक्स स्टडी करता है, उनका जस्टिफिकेशन भी करती है एथिक्स, राइट। इंस्टेड इट रिक्वायर्स एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ दीज गाइडलाइंस इन द लाइट ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जैसे कि आपके ह्यूमन राइट्स हुए, है ना, और आपके ऑनेस्टी हुई और आपके इंटीग्रिटी हुई, दीज आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, ठीक है। इसको अगर हम आगे देखें वो डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोरल फिलोसॉफी के कॉन्टेक्स्ट में अभी हमने फिलोसॉफिकल डिसिप्लिन में देखा, मोरल फिलोसॉफी में देखते हैं। तो एथिक्स जो है वो एक फिलोसॉफिकल थिंकिंग अबाउट मोरालिटी, मोरल प्रॉब्लम्स एंड मोरल जजमेंट से टैकल करने वाली आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है
जो मोरल फिलोसफी में हम देखते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे और वही एथिक्स इन द रियल सेंस है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एथिक्स इज अ साइंस, लेकिन आगे जाके आप डिस्कस करोगे कि एथिक्स क्या नहीं है, तो एथिक्स साइंस नहीं है। तो कुछ भी तरीके से 100% एथिक्स को हम नहीं बोल सकते कि ये 100% एथिक्स है। जैसे कि आपने बोला एथिक्स क्या आर्ट है क्या? नहीं जी, एथिक्स आर्ट भी नहीं है। तो ये सब आपको पता चलेगी जब हम ब्रांचेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात तो एथिक्स इज अ साइंस जो कि रीजन ट्रूथ पे बेस्ड है और लॉजिकल ऑर्डर में स्पेसिफाइड है ना। और इट इज बीइंग हैविंग इट्स स्पेसिफिक मटेरियल एंड फॉर्मल ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर मेंशनड है बल्कि, ठीक है। तो ऐसी साइंस है जो ह्यूमन को बताती है कि रीजनेबली हमको विथ रेशनल पर्सपेक्टिव क्या करना चाहिए, ठीक है। और ये बेसिकली इट गिव्स अ राइट ओरिएंटेशन टू वंस एग्जिस्टेंस। ये हमको बताती है कि ह्यूमन लाइफ को रेगुलेट कैसे करें, डायरेक्ट कैसे करें। अब एथिक्स अगर हम कहें तो थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल भी है ना। सो थियोरेटिकली अगर हम देखें तो बहुत सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देती हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच मोरल जजमेंट्स आर अराइव्ड, है ना। जैसे आपने किसी बात को कहा, हाँ, तो वो किसी न किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होंगी, तो वो आपको एथिक्स प्रोवाइड कराता है। और प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इट इज़ मस्ट कंसर्न अबाउट एन एंड टू बी गेन्ड एंड मीन्स ऑफ अटेनिंग इट। ऐसा नहीं है कि एंड्स के बारे में बात करता है एथिक्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। मीन्स के बारे में बात करता है कि क्या मीन्स आपने अपनाए हैं वो एथिकल है कि नहीं है। एथिक्स इज समथिंग डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मोरालिटी। अभी हमने थोड़ा बहुत डिफरेंस देखा था, ठीक है। तो वो हम सब ने इसके अंदर यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको नोट्स में उसको पढ़ना है। जैसे कि एथिक्स आपके एक्सप्लिसिट फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस ऑफ मॉरल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस है, जबकि मोरालिटी आपके फर्स्ट ऑर्डर बिलीव्स है जो कि सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक होते हैं, और प्रैक्टिसेस जो कि क्या आपको बुरा लगता है और क्या अच्छा लगता है, ठीक है। और ये आपके जो है वो गाइड होते हैं थ्रू आपका बिहेवियर, जैसे कि म्यूजिक एंड म्यूजिकोलॉजी। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट हम लेते हैं कि एथिक्स क्या नहीं है बेसिकली। अब इनमें से एक पॉइंट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एथिक्स जो है वो कंक्लूजन नहीं है बल्कि फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिन पे बेस्ड आप अपने मोरल एक्शंस को करते हैं। पहला पॉइंट तो यह हो गया, ठीक है। एथिक्स मोरालिटी नहीं है, ठीक है, ये भी मैंने आपको अभी बता दिया। एथिक्स मोरालिटी नहीं है, मोरालिटी इज अ डिफरेंट थिंग। और भी डिटेल में आने वाला है, भी चिंता मत करें, बिल्कुल भी सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ वर्ड टू वर्ड इसके अंदर लिखा हुआ है, लाइन टू लाइन। तो वो पढ़ना भी है आपको और समझाना तो है ही हमको। तो क्या एथिक्स फीलिंग है क्या? जी नहीं, बिल्कुल एथिक्स फीलिंग नहीं है। फीलिंग जो है वो आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है फॉर आवर एथिकल चॉइसेस, ठीक है। इम्पैक्ट जरूर करती है फीलिंग आपके एथिकल डिसीजंस को, एथिक्स को, लेकिन ये फीलिंग से सेम नहीं। बिकॉज क्योंकि देखो कुछ पीपल जो है वो हाईली डेवलप्ड हैबिट दैट मेक देम फील बैड व्हेन दे डू समथिंग रॉन्ग। जैसे मान लीजिए, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी ने कोई काम गलत किया, ठीक है, अगर किसी ने कोई काम गलत किया, लेकिन वही काम जो मतलब गलत किया, लेकिन वो उसके बारे में गंदा फील करता है कि मैंने इस काम को गलत किया, और उसके लिए वो अपने आप शर्मिंदा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गलत काम करते हुए भी उसके प्रति शर्मिंदा नहीं होते या फिर उसको बुरा नहीं मानते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने कुछ एक्शन किया, अगर वो एथिकल है या फिर अनएथिकल है, तो वो तो है ही सही। जैसे किसी ने चोरी की तो वो अनएथिकल है। अब वो उसके बारे में क्या फील करता है वो हमको मैटर नहीं करता, अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें। यही डिफरेंस आता है फीलिंग का और एथिक्स का, क्योंकि एथिक्स में यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है और फीलिंग्स जो होती है वो पर्सन के लिए डिफरेंट है। जैसे कि आप मान लीजिए चोरी की उसने, लेकिन उसके लिए वो सही है ना, वो उसके लिए अच्छा फील करता है, लेकिन एथिकली तो रॉन्ग है चोरी करना। सेकंड पॉइंट आता है, क्या एथिक्स रिलीजन है? बिल्कुल नहीं, एथिक्स रिलीजन भी नहीं है। बिकॉज बहुत से लोग रिलीजियस नहीं होते लेकिन एथिकल होते हैं। जैसे मान लीजिए एथिस्ट हैं बहुत सारे, ठीक है, लेकिन वो एथिकल भी होते हैं, ठीक है, गलत काम नहीं करना पसंद करते हैं और गलत चीज़ों को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। अब बहुत से रिलीजन्स ऐसे होते हैं जो कि हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स को एडवोकेट करते हैं, बट जो है समटाइम्स कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो कि अनएथिकल होती है, वो रिलीजियस होती है, ठीक है। सो समटाइम फेथ जो है वो ओवरकम कर लेता है आपके एथिक्स को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एथिक्स इज़ नॉट फॉलोइंग द लॉ। अब यहाँ पर एक डिफरेंस है, एथिक्स लॉ से किस तरीके से अलग है। और वैसे दोनों ही एक दूसरे को इम्पैक्ट भी करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है ना, रिलेटेड भी है। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं एथिक्स क्या नहीं है। तो एथिक्स लॉ नहीं है, बिकॉज ए गुड सिस्टम ऑफ लॉ डज इनकॉर्पोरेट मेनी एथिकल स्टैंडर्ड्स, बट लॉ कैन डेविएट फ्रॉम व्हाट इज एथिकल समटाइम्स। अगर हम देखें
तो जैसे लॉ जो है एथिकली करप्ट हो सकता है, जैसे कि टोटलिटेरियन रिजाइम्स में क्या होता है, अगर कोई चीज़ लॉ के थ्रू कराई गई लेकिन वो एथिकल नहीं है, ठीक है, तो वो उसको सही मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, क्या लॉ एथिक्स से रिलेटेड है ना, और इनमें क्या डिफरेंस है। तो क्या एथिक्स को हम लॉ बोल सकते हैं, क्या बिल्कुल नहीं बोल सकते, ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। लो जो है वो ऐसे स्टैंडर्ड्स इन्फोर्स कराने की टाइम करते हैं, डिफ़िकल्ट टाइम में डिज़ाइन करते हैं इन्फोर्स स्टैंडर्ड्स इन सम इम्पोर्टेंट एरिया। और हम बहुत सी बार ऐसे देखते हैं कि जो लो है ना वो बहुत स्लो होते हैं न्यू प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। अब ये बात के लिए आप जो है वो चाहे तो डिबेट करें, या फिर इसके अंदर अगर इसको क्रिटिकली एनालिसिस करना तो आप अपना इंडिया का आईपीसी देख लीजिए, ठीक है, कितना कॉन्फ्लिक्ट और कितना डिबेट इसके अंदर कि लो। अब देखो न्यू चैलेंजेस आएंगे, न्यू एथिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, न्यू डायलेमास आएंगे इन द सोसाइटी, जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और आपके मल्टी कल्चरलिज्म बढ़ेगा, है ना, और ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, तो न्यू डायलेमास और न्यू इश्यूज आते हैं। अब उनसे पुराने लोग किस तरीके से टैकल करेंगे, है ना, इन जो ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। तो ये सब जो है एथिक्स जो है स्लो, एथिक्स जो है एथिक्स नहीं लो, ठीक है, लो जो है वो इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्लो है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, एथिक्स इज नॉट फॉलोइंग कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स। अब यहाँ पर एक बहुत ही पुरानी saying है, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। यानी कि मान लीजिए कोई कल्चर्स हैं, बहुत सारे कल्चर हो, तो वो एथिकल भी हो सकते हैं लेकिन उनको फॉलो करने वाले लोग हुए या फिर अदर पर्सन जो हुए वो करप्ट हुए, है ना, या फिर इन एथिकल कंसर्न्स के प्रति उनका जो बिहेवियर है, बिलीफ है, वो अनफेवरेबल हुआ, है ना। जैसे यूनाइटेड स्टेट में था, जैसे वहाँ पे स्लेवरी थी सिविल वॉर के पहले, है ना। और समटाइम्स क्या होता है, ये वाले जो कल्चर और इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, फुलफिल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है जो नॉर्म्स कल्चरली एक्सेप्टेड किए गए हैं और एथिक्स में। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है, एथिक्स इज नॉट अ साइंस। अभी हमने ऊपर पढ़ा था साइंस है, अब ये इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट आपके आगे भी आने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। तो एथिक्स जो है सोशल एंड नेचुरल साइंस से किस तरीके से अलग है। जैसे आपके ये जो नेचुरल साइंसेज होते हैं वो इंपॉर्टेंट डाटा प्रोवाइड करते हैं ताकि आप एथिकल चॉइसेस लें, ये तो आपके इस तरीके से रिलेटेड है। बट साइंस जो है वो आपको ये नहीं बता सकती कि हमको क्या करना चाहिए। साइंस इतनी कंडीशन तक हमको बता सकती है, ये बेसिस बता सकती है कि आपके जो एथिकल डिसीजंस होंगे वो इन पे अच्छे से बेस्ड हो, और ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए। साइंस कभी ये नहीं बताता है आपको, ठीक है। साइंस का मतलब एम्पेरिकल जो डाटाज हैं वो ही प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, लेकिन एथिकल डिसीजंस के लिए आपको एथिक्स का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। बट एथिक्स जो है वो रीज़न पे बेस्ड है और ह्यूमंस को किस तरीके से एक्ट करना चाहिए उस पे बेस्ड है। और अगर कोई चीज़ साइंटिफिकली और टेक्निकली पॉसिबल है तो इसका मतलब ये नहीं है वो एथिकल है। जैसे कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है, एमए में पढ़ाए जाते हैं, जैसे आपके होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, है ना, और जैसे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, डिज़ाइनर बेबीज़। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो ये कंसर्न जैसे साइंटिफिकली और टेक्निकली तो पॉसिबल है, बट क्या इसको हम एथिकली राइट बता सकते हैं क्या, तो इट्स अ डिबेटफुल। और इसलिए यहाँ पर डिफरेंस आता है साइंस एंड एथिक्स में। अब एथिक्स क्या आर्ट है क्या जी, नहीं, एथिक्स आर्ट भी नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट टीच एज एन आर्ट एज टू हाउ टू लीड अ मोरल लाइफ। आपको मोरल लाइफ जीना कोई कैसे सिखा सकता है आपको, बल्कि एथिक्स तो आपके जो राइटनेस और गुडनेस है उनको जस्टिफाई करता है और ये बताता है कि सुप्रीम गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है ना, वहाँ तक की राह डिसाइड करने में आपकी मदद करते हैं एथिक्स। सो एथिक्स इज़ नाइदर अ प्रैक्टिकल साइंस और नॉर अ आर्ट, ठीक है, तो इसके अंदर ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है। तो बिकॉज आर्ट जो है वो स्किल से रिलेटेड है, ठीक है, और मोरालिटी डील करती है आपकी वो मोटिव से, इंटेंशन से। स्किल के पीछे आपकी इंटेंशन क्या है, पर्पस अगर आपका कुछ है तो स्किल लिया आपने तो स्किल लेने के बाद का आपका पर्पस क्या है, आपकी चॉइसेस क्या हैं, ये सब डील करती हैं आपकी मोरालिटी, एथिक्स। अब इस लेसन तक इतना रखते हैं, अगले लेसन में देखेंगे एथिक्स एंड रिलीजन, फिर एथिक्स एंड लॉ आएगा आपका, फिर डिफरेंसेस क्या है लॉ और एथिक्स में, ये सब डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये आपका बेसिक से काफ़ी अच्छे से कवर कर लोगे, समझ लोगे, तो आगे जाके केस स्टडीज़ में और आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, ठीक। सो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सपोर्ट करना, और एथिक्स का भी हम सिलेबस जो है कंप्लीट करा देंगे जल्दी। और पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, उनको आप एक बार जा करके देखें, और अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके उतना पहुँचाओ इसको, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, अपनी सोशल मीडिया साइट्स पे इनको शेयर करें, ठीक है। सो मिलते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।